तनाज़ा कश्मीर की जड़ें हिंदुस्तान की तकसीम और इसके दौरान मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों से जुड़ी हैं। कश्मीर तकसीम बरे-सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत है और इसे पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए था, मगर एक साजिश के तहत भारत की झोली में डाल दिया गया। नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन ने इस देरीना तनाज़े की तारीख और भारत की वादा खिलाफियों का जायजा लिया है। आप भी देखिए। कश्मीर पर पहली पाक भारत जंग के बाद इंडिया खुद इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा की 13 अगस्त 1948 की करारदाद में कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत दोनों अपनी फौजें कश्मीर से निकाल लें और कश्मीरियों को खुद अपनी किस्मत का फैसला करने दिया जाए। कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन एक एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने ली है। इस बात को मान भी लिया जाए तो उस एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि कश्मीर का तशख़्ख़ुश बरकरार रहेगा और वो तशख़्ख़ुश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 शामिल किया गया था, यानी कि वहाँ कोई जायदाद नहीं ले सकेगा, यानी कि उनकी अपनी एक असेंबली होगी, यानी कि उनका जो एक हैयत है कश्मीर की उसको नहीं बदला जाएगा। फिर उसके अलावा जो अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीबन इसमें 7-8 के करीब रेजोल्यूशंस हैं जिसके तहत ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जब तक प्लेबिसाइड नहीं हो जाती है उस वक्त तक इंडिया ऑक्यूपाइंग फोर्सेस उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों को कबूल किया, लेकिन भारत ने बहानेबाजी शुरू कर दी। एक मौके पर अमरीकी सदर ट्रूमैन और बरतानवी वज़ीर आज़म क्लेमेंट एटली ने सालिस के ज़रिए मसला कश्मीर के हल की तजवीज़ दी, जिसे भारत ने मुस्तरद कर दिया। सलामती कौंसिल के सदर मिक नाइटन और ऑस्ट्रेलिया के चीफ जस्टिस ओवन डिक्सन ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की हैसियत से कश्मीर से फ़ौजों के इनक़ला की तजावीज़ दी, जबकि ऑस्ट्रेलिया वज़ीर आज़म गोल्डन मेंजीज़ ने कश्मीर को दौलत मुश्तरका की फ़ौज की निगरानी में देने की तजवीज़ दी। अमरीकी सेनेटर फ्रैंक पी ग्राहम ने सलामती कौंसिल के नुमाइंदे की हैसियत से 6 तजावीज़ दी, जिनमें बाज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थीं। पाकिस्तान ने इसे भी कबूल किया, लेकिन भारत ने मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की हर कोशिश नाकाम बना दी। रेजोल्यूशन 47 बाय द वो यही है कि जिसमें मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को भी डिप्लॉय किया हुआ है और बताया हुआ है कि प्लेबिसाइड होगा और बताया हुआ है कि फ़ौजें वापस जाएंगी और वहाँ प्लेबिसाइड होगा, लोग अपने हक़ खुद इरादियत का हक़ हासिल करें। उसको भी इंडिया नहीं मानता है, नहीं उसने किया, इसका मतलब उसकी भी खिलाफ वर्जी। फिर 91 रेजोल्यूशन पास हुआ जो 1951 में है, वो भी पहले वाले रेजोल्यूशंस का आयादा किया गया। फिर 1998 मतलब काफ़ी सारे रेजोल्यूशन पास हुए और उन तमाम और 122 रेजोल्यूशन पास हुआ जो कि 1957 में पास हुआ। इन तमाम रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी इसलिए हो रही है कि जैसा मैंने बताया कि अमेरिका की नज़र में आजकल इंडिया लाडला है। उससे पहले इंडिया जो है वो हठधर्मी की वजह से नहीं हो रहा था, क्योंकि ये चैप्टर 6 के ज़रिए रेजोल्यूशन पास हुए थे, यानी कि ये वो रेजोल्यूशन थे जिसमें एक तंबीह की गई थी, कहा गया था ये करो, लेकिन न करने पर और सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आना चाहिए था जो कि नहीं लाया जा रहा है। सिफारती तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ताकतवर ममालिक के मफादात को पूरा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा कमज़ोर कौमों पर तो चढ़ दौड़ती है, लेकिन कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात पर उसका किरदार मायूस कुन है। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची।